दिल्ली में सरकार बीजेपी की होगी तभी सफाई रहेगी। ये तो भैया डेली होता है जी। उसमें जो कूड़ा डाल के जाते हैं ना ये बाइक वाले फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, बहुत मतलब चोट, उल्टी सीधी चोट भी लग जाती है। बाकी इसकी कोई शिकायत आपने कई बार हो चुकी है इंडियन से। कोई सुनवाई नहीं। नहीं। दिन पे दिन कूड़ा बढ़ते जा रहा है, पोल्यूशन हो रहा है दिन पे दिन, ये नियम नहीं निभा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और हम मौजूद हैं बाबर रोड के बिल्कुल सामने शंकर मार्केट वाले रोड पर हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर पास में कनॉट प्लेस भी है। सामने कैमरामैन को मैं कहना चाहूँगा कि एक बारी पर आप द ललित होटल की फ़ोटो दिखा दीजिए। यहीं से आप कैमरामैन ज़रा करिए, बिल्कुल सामने है ललित होटल के ये रोड और इसके बैक फुट में पीएफसी की बिल्डिंग भी है। रोड सेम लाइन है। शिवाजी जो पुल है यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, उसके बिल्कुल ठीक सामने जिस तरह से आप देख सकते हैं गंदगी किस लिहाज से, देखो कूड़ादान पड़ा है और कूड़े में बिल्कुल बाहर गंदगी पड़ी और एमसीडी वाले बिल्कुल सो रहे हैं, सुस्त पड़े हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार जब दिल्ली में सरकार बन चुकी थी और एमसीडी में जब बीजेपी थी तो उस समय किस तरह से कहते थे कि ये सिर्फ बीजेपी का कारनामा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एमसीडी बीजेपी के हाथ में। लेकिन अब एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ में है। कहाँ गई वो केजरीवाल की वादे, कहाँ गए वो केजरीवाल की सरकार? दिल्ली में भी सरकार, एमसीडी में भी केजरीवाल, वो कहाँ है? और अब यहाँ पर जिस तरह से बीचों बीच रोड पर, मैं गुजारिश करूंगा कैमरामैन से कि रोड भी आप दिखा दीजिए, बिल्कुल बीचों बीच रोड पर जिस तरह से गंदगी का माहौल है, ये क्या दर्शा रहा है? केजरीवाल की बिल्कुल विफलता है क्या है? कुछ सुनवाई नहीं है या फिर एमसीडी वाले बिल्कुल सो रहे हैं एक जगह पर? और ये एक ऐसा एरिया है बिल्कुल जहां पर पोर्श एरिया। आपको बता दें कि ललित होटल में ही कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो भी रुके थे। जिस तरह से आपको देखा होगा कि G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय जिस तरह से पर्दों से ढक दिए गए थे झुग्गियों को और कुत्तों को, बंदरों को भगा दिया गया था, और जब उस समय शिखर सम्मेलन में दिल्ली को चमका दिया गया था तो कहाँ थे दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार? जिस तरह से गंदगी अभी हाल ही में हुई है शिखर सम्मेलन, और अब देख लीजिए आप उसी दिल्ली का हाल, उस पोर्श एरिया का हाल। हम कुछ जनता से ही बात करेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ कहना चाहेंगे किस गंदगी के बारे में? हाँ, गंदगी तो है, ये काफी टाइम से ऐसे ही रहता है। कभी शिकायत नहीं करी है किसी ने? कोई शिकायत करता नहीं, करते थे हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा। देखो अभी आपके सामने हाल है। कूड़ादान का कोई जगह नहीं है, लेकिन ये कूड़ादान का बिल्कुल मतलब क्या बिल्कुल बनता है? बिल्कुल वीआईपी एरिया है, स्टैंडर्ड एरिया है, सारे यहाँ बाहर के लोग भी आते हैं घूमने घामने। हाँ, और ये दिल्ली का एक मेन हिस्सा मानी हुई जगह है, मानी वहाँ हुई का जगह ये है, हाल है। तो और आम जगह होगा, हम जैसे कि कॉलोनियों को रहने वालों का क्या हाल है आपके सामने मौजूद है। केजरीवाल को कभी आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जब पहले कहते थे एमसीडी में जब बीजेपी की वो थी तो कह देते थे कि बीजेपी है, कुछ काम नहीं कर रही है, सफाई नहीं कर रही है। अब केजरीवाल की खुद की सरकार है, अब क्या कहना? दिल्ली में सरकार बीजेपी की होगी तभी सफाई रहेगी। देखिए, बीजेपी सरकार जब रहेगी दिल्ली में तभी सफाई होगी, यानी कि केजरीवाल बिल्कुल विफल होते दिखाई हाँ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और आएंगे भी नहीं अब केजरीवाल। बस केजरीवाल अब आएंगे भी नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो आगे क्या होता है। हाँ, देखो आगे। हम आइए कुछ और लोगों से, आम जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सफाई की यहाँ पे देखिए पटरी वाले हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे और बताएंगे कि इनको क्या, इन्होंने कभी शिकायतें करी हैं? जिस तरह से कूड़ा दोनों यहाँ पर फैला दिया गया है, और लोगों से खुद से क्या इन्होंने एमसीडी दफ्तर में जाकर कभी शिकायत की है या फिर अपने बारे में बताया कि यहाँ पर कूड़ादान जिस तरह से बना रखा है बीचों बीच रोड पर पोर्श एरिया में? क्या कहना चाहेंगे भैया? इस सामने बिल्कुल बीचों बीच रोड पर कूड़ा जिस तरह से फैलाया गया है, कभी आप कितने टाइम से देखते हैं? ये तो भैया डेली होता है डेली होता है। ये पोर्श एरिया है बिल्कुल, देखा जाए तो आप कनॉट प्लेस के बीचों बीच में है, दिल्ली की धड़कन कहा जाता है एक तरह से, और इस तरह से बीचों बीच उसमें कूड़ा पड़ा हो, आपने कभी इस पर गौर नहीं किया, शिकायत नहीं की है क्या? भैया। कई बार कंप्लेंट हुई है, कुछ नहीं कार्रवाई हुई कई बार कंप्लेंट की है जी। इसमें जो कूड़ा डाल के जाते हैं ना ये हाँ। बाइक वाले फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, बहुत मतलब चोट, उल्टी सीधी चोट भी लग जाती है। बाकी इसकी कोई शिकायत आपने कई बार हो चुकी है इंडियन से। कोई सुनवाई नहीं है। नहीं। लेकिन केजरीवाल जब कहते थे बीजेपी सुनवाई नहीं करती है सफाई करने में, लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार हट चुकी है, एमसीडी में भी केजरीवाल है, और भैया कह रहे हैं कि हमने कई बार कोशिश की है, गुजारिश की है कि यहाँ से कूड़ादान हटाए, लेकिन ये चीज़ सफाई कर्मचारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम और फिर से बात करेंगे। अम्मा, आप भी यहीं से हैं? हाँ, ये कितना कूड़ा है बिल्कुल बीच रोड पर, कभी शिकायत की है? क्या पता कहाँ कहाँ के डालने हमें, इनको तो भाई क्या पता कहाँ कहाँ के डालने हमें, बार बार शिकायत करें मैं भी, क्या पता कहाँ कहाँ से हमें होटल का कूड़ा है सारा से। क्या कहेंगे भैया, आप भी यहीं?
यहाँ से। बीचों बीच रोड पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कभी शिकायतें की हैं? दिल्ली में अब एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार है, जिस तरह से और लगातार देखो बीचों बीच रोड पर पोर्श एरिया है और इस तरह से फिर भी बहुत शिकायतें करी है, बाकी कोई नहीं सुनता है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ बहुत शिकायत आ रही है, दिन पे दिन कूड़ा बढ़ते जा रहा है, पोल्यूशन हो रहा है दिन पे दिन, ये नियम नहीं निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य बिल्कुल नहीं निभा कर्तव्य रहे नहीं है, हैं। नियम नहीं निभा रहे हैं, दिन पे दिन पोल्यूशन होते जा रहा है, दिन पे दिन इतनी बदबू छोड़ रही है, बीमार होते जा रहे हैं दिन पे दिन। कभी शिकायतें की हैं आपने? शिकायत करी है, बहुत शिकायत करी है, मानते नहीं है ये। पार्षद जी कौन है यहाँ से? कौन है? तो वही है, ये क्या नाम है, केजरीवाल की पार्टी। ये जो नाम भी नाम होगा, नाम पता है? हमको भी पता नहीं है, दिन पे दिन पोल्यूशन होते जा रहा है, हाँ। इंसान बदबू होती जा रही है, नाक चढ़ के बीमार हो रहा है दिन पे दिन, इन्फेक्शन होते जा रहा है। हमने शिकायत भी बहुत करी है, शिकायत नहीं हो रही, बात मानते नहीं हमारी, कंप्लेंट करते जा रहे हैं, मानते नहीं है। हाँ। देखिए जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हमने शिकायतें भी काफी बार की हैं और लोग पता नहीं कहाँ से आकर यहाँ पर कूड़ा डाल देते हैं और हम कूड़ा फिर से एक बार दिखाएंगे कि किस तरह से देखिए बीचों बीच रोड पर इस तरह से कूड़ा फैलना और बिल्कुल गंदगी फैलना और बीचों बीच रोड पर यहाँ से आम जनता निकलती भी है, रोड से बाइक कोई छिलका केले का, देखो हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि केले के छिलके जरूर दिखाएं, बिल्कुल सामने ही पड़े हैं केले के छिलके हैं, कोई फिसल कर गिर भी सकता है और आम लोग अगर चल के भी आ रहे हैं तो उससे भी फिसल सकते हैं। कोई बिल्कुल इतनी लापरवाही और पोर्श एरिया में जहाँ पर वीआईपी एरिया वहाँ पर इस तरह की लापरवाही वाकई में केजरीवाल सरकार पर एमसीडी पर सवाल या निशान खड़ा करती है। लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने कई बार शिकायतें भी की हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस खबर को ज़रूर सुनवाई की जाए और हम आशा करते हैं कि आइंदा इस तरह की कूड़ा और इस तरह से पोर्श एरिया जिस तरह से रोड पर कूड़ा है इस तरह से ना मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।